हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिकी गुरु में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। ट्रिकी गुरु फिर एक बार आपके लिए ट्रिक लेकर के आया है। इसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये सीखने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लास्ट जो भी पार्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर वो आप लोगों ने देखा है तो आज अलजेब्रिक सम और सब्ट्रैक्ट में आप लोग किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, लाइक और अनलाइक टर्म। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है लाइक और इनलाइक। स्टूडेंट, तो हम लोग लाइक और अनलाइक को कैसे समझते हैं? लाइक और अनलाइक को हम लोग समझते हैं वेरिएबल से। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा लाइक और अनलाइक टर्म। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझने के लिए। लाइक टर्म, तो लाइक टर्म का मतलब यहां पर देखिए, नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। वर्ड्स अगर आपने सुन लिया, आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो वहीं क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा इसमें आपको, लाइक टर्म। लाइक टर्म को और भी हम एक तरीके से समझ सकते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? लार्ट्स, जितने भी हमने एक्सप्रेशन के पार्ट बनाए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसको आप ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स का मतलब मैंने आपको बताया था अल्फाबेट, ए टू जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। तो यहाँ कितने तरह के वेरिएबल्स हैं? हमको दिख रहा है जो हम लोग ऐड बनाने जा रहे हैं, 3a 4b 4c 2a 3b 8a 8c a 6b एंड c। तो इसमें हमको तीन तरह का अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, एक ए बी और सी। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग देख रहे हैं, फिर से एक बार आप भी देख लीजिए, ए बी और सी तीन तरह के यहाँ पे वेरिएबल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। मतलब तीन तरह के लाइक टर्म्स हैं। कौन कौन सा लाइक टर्म्स है? एक ए से रिलेटेड है, एक बी से रिलेटेड है और एक सी से रिलेटेड है। तीन तरह का। उसका न्यूमेरिकल पार्ट मत देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट ही तो ऐड होना है। जो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर है किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी वेरिएबल का, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, नंबर पार्ट, वही तो ऐड होना है। यही तो हमको सीखना है। बस इतनी बात अगर हमें ध्यान है तो फिर सम हम लोग बनाएंगे और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही काम की चीज है वेरिएबल्स। इतनी बार मैंने वेरिएबल्स आपको बताया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मींस क्लियर है, अल्फाबेट, एक ही मीनिंग आप लिख लेंगे। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। तो सेम वेरिएबल्स जिसे हम लाइक टर्म कहते हैं उसे आप एक जगह कर देंगे। जैसे कि हमारा इसमें ए, फिर ये लाइक टर्म हो गया, इसमें तीन, तो हम यहां लिखेंगे 3a प्लस 2a प्लस a। ये तीनों वेरिएबल एक साथ हो गया। इसके बाद जो वेरिएबल है वो क्या है? b। b वेरिएबल हम लोग ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, 4b 3b एंड 6b। तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं, तो 4b का साइन देखना है। जो आप लिखने जा रहे हैं टर्म, तो उसका साइन आप ध्यान देखेंगे। जैसे हम लोग अब लिखने जा रहे हैं 4b, 4b का साइन क्या है? माइनस। तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस 4b, फिर b का टर्म प्लस 3b, फिर माइनस 6b। अब हमारा क्या बच गया? अब बच गया हमारा c। तो c हम लोग देख रहे हैं, एक, ये दो और ये तीन। तो c में हमारा पहला क्या है? 4c माइनस 8c प्लस 4c माइनस 8c और प्लस c। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लाइक वेरिएबल है, b का ये लाइक वेरिएबल है और c का ये लाइक वेरिएबल है। स्टूडेंट्स क्लियर कट है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल समझ में आपको आ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो हम लोग लाइक टर्म को सबसे पहले एक साथ अरेंज करते हैं, बस अरेंजिंग ऑफ लाइक टर्म, यही सम है, यही है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस ये आप जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, जो मैंने सेंटेंस बोला है, उसको आप ध्यान देते हैं तो आपका अलजेब्रिक सम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तीनों का साइन प्लस है, तो हम ये तीनों का न्यूमेरिकल फैक्टर ऐड कर लेंगे। यहाँ 3, यहाँ 2, तीनों लाइक टर्म के न्यूमेरिक पार्ट को ऐड करेंगे। यहाँ 1,
हिडन है, छुपा हुआ है, यहाँ कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है, इस ए का न्यूमेरिकल फैक्टर 1 है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, यहाँ हो गया 6a। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे b का आप देखते हैं, हमारा अगला लाइक टर्म क्या है b। तो b में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये माइनस टर्म है, ये माइनस टर्म है और एक प्लस टर्म है। तो एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको माइनस का सम पहले उस समय भी सिखाया था कि माइनस का काम आप कैसे करते हैं, कैसे माइनस का फंक्शन होता है। तो सेम साइन कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब साइन सेम होता है नंबर ऐड हो जाता है, फंक्शन नंबर का ऐड हो जाता है, साइन क्या रहता है, माइनस का। तो आपका यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बी में ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन है ना, माइनस माइनस। तो साइन जब सेम रहेगा तो साइन कोई चेंजिंग नहीं आती है, साइन सेम हो जाता है, और इसको हम ऐड कर देते हैं तो 4 और 6 क्या हो जाता है 10b, उसके बाद ये +3b। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, एक और वेरिएबल हमारा बचता है सी वेरिएबल ध्यान से देखेंगे, यहां +4 और c, 4c और 1c, ये दोनों क्या है, दोनों का सेम साइन है। 4c का साइन यहां पॉजिटिव है, c का साइन यहां पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इन केस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब दोनों की साइन यहां सेम होंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग नंबर का फंक्शन करेंगे ऐड। तो यहां पर 1 हिडन है और यहां पर 4, दोनों का साइन प्लस है, तो 4 और 1 5, तो यहां हम करेंगे +5c। माइनस हमने अभी वर्क नहीं किया, माइनस का भी कोई काम नहीं किया हमने, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि ए तो अब आपका अकेला हो गया, ऐड हो गया, लेकिन यहां अभी बी बचा है हमारा, ये बी और ये सी, ये लाइक टर्म हमारा अभी एक और सिंप्लीफिकेशन इसमें होगा, है ना। इस बार हम लोग देख रहे हैं 6a, ये तो किसी से ऐड नहीं होगा क्योंकि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही अलग है, ऑर्डर ध्यान रखना है ना। यहाँ अल्फाबेट बी है तो ये लाइक टर्म है, दोनों का अल्फाबेट बी है, इसका काम होगा। तो इसमें भी बस साइन फैक्टर है। जब मैंने आपको क्या बताया था, ऐड और सब्ट्रैक्शन में जब हमारे पास दो टर्म है और इसको हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का साइन अपोजिट है, एक माइनस और एक प्लस, सेम साइन में ऐड होता है, हमने यहां दिखाया +4 +c, तो हमने ऐड कर दिया 4 और 1 5c। यहां पर एक और हमने टर्म देखा था -4b -6b, तो दोनों में माइनस का साइन था, दोनों मैंने टिक किया ऊपर में, दोनों में माइनस का साइन था, तो सेम साइन था, तो मैंने क्या ऐड किया था 4 + 6 10 10b। अभी क्या है, यहां साइन अपोजिट है, दोनों b हमारा जो लाइक टर्म है, इन दोनों का न्यूमेरिकल फैक्टर का साइन अपोजिट है। c भी यहां जो लाइक टर्म है, वेरिएबल्स है, इसका जो साइन है वो अपोजिट है, तो अपोजिट साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड। तो यहां साइन अपोजिट है, मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से हम यहां 3 माइनस करेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या आ जाएगा 7, 7b। और साइन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर, मैंने साइन का वर्क आपको बताया है, जब साइन सेम हो तो सेम साइन ही रह जाता है, लेकिन जब साइन अपोजिट हो, साइन यहां सेम था -4b -6b, तो माइनस 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 ही रह गया, साइन सेम, नंबर का फंक्शन ऐड हो गया। लेकिन जैसे ही साइन अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट। तो साइन अपोजिट था तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब है कि हम साइन तो हमारा 2 है, यहाँ पे डिफरेंट है, कौन सा साइन लेंगे, तो जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा, तो जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा, तो 3 का वैल्यू ग्रेटर है कि 10 का, यहाँ 10 वैल्यू बड़ा है, तो 10 का साइन यहाँ माइनस है, इसलिए हम यहाँ ग्रेटर वैल्यू का साइन लेंगे। जिस वेरिएबल का न्यूमेरिकल फैक्टर बड़ा होगा उसी का साइन हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो जिस फैक्टर का, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 बड़ा है, b का वेरिएबल 10 यहाँ बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन दिया। ठीक उसी तरीके से अगर हम 8c और 5c में देखते हैं, तो देखिए दोनों में क्या है, अपोजिट साइन है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो 8c में से 5c हम माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ आता है 3c, बट वैल्यू कौन सा वेरिएबल का बड़ा है, यहाँ c का न्यूमेरिकल फैक्टर 5 है और c का न्यूमेरिकल फैक्टर 8 है, तो 8 बड़ा हुआ, तो 8 का साइन यहाँ माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। ऐड बनाना आसान है अगर उसका हम लोग बेसिक सीख लें, तो बेसिक यही है कि लाइक टर्म को हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, जिसको अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है लाइक टर्म क्या करते हैं, तो अल्फाबेट से हम लोग पकड़ लेंगे, कितने तरह का अल्फाबेट हमारे सीरीज में है उसको हम पहले रख लेंगे,
और सेम अल्फाबेट को ऑर्डर में रख लेंगे, पहले ए ऑर्डर एक साथ, बी ऑर्डर एक साथ, सी ऑर्डर एक साथ, हमारा जो 3 अल्फाबेट था यहाँ पे। उसके बाद जो अल्फाबेट सेम है उसे हम लोग लाइक टर्म कहते हैं, तो ए बी से ऐड नहीं हो सकता है, वो टर्म बन जाता है। जैसे यहाँ ए बी और सी, ये अब ऐड नहीं हो सकता है, तो ये आपका ट्राइनोमियल 3 टर्म बन गया, यही लास्ट है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये सारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग एक सब्ट्रैक्ट देखेंगे। सब्ट्रैक्ट में भी कुछ नहीं है, बस साइन है। साइन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, साइन का वर्क आपने सीखा है, आप पीछे के वीडियो में जाएंगे, वो जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखें। अगर आपको ध्यान नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपके तीनों जो लेक्चर्स पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के गए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन उतना ही शॉर्ट में आपका पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 100% हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अब चलते हैं सब्ट्रैक्ट पे। आइए देखते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको कॉलम ऑर्डर में बना लेंगे। कॉलम का मतलब होता है एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक ये वाला टर्म है ट्राइनोमियल और एक टर्म ये वाला है ट्राइनोमियल। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा ये चीज ध्यान में रखते हैं कि फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है उसे हम ग्रेटर मान के चलते हैं। हम लोग क्या सपोज करते हैं स्टूडेंट, हम लोग सपोज करते हैं कि फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है आफ्टर फ्रॉम, उसे हम ग्रेटर मान के चलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में ग्रेटर में से लेसर, तो हम लोग फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1, और जो स्टार्टिंग वाला टर्म है इसको हम छोटा, इसलिए इसको हम मानते हैं छोटा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8। लेकिन इसको लिखते समय एक चीज का हमको ध्यान देना होगा कि आपको ऑर्डर पकड़ना होगा। न्यूमेरिकल फैक्टर का जो ऑर्डर होगा वो एक साथ होगा, और वेरिएबल्स का फैक्टर एक लाइन में लिखना होगा, मतलब ऑर्डर आपको क्लियर करना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के ठीक नीचे जो आप टर्म लिखेंगे वो एक्स स्क्वायर ही होगा। भले आपका नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नंबर क्या है मल्टीप्लाई में, न्यूमेरिकल फैक्टर 1 है, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब नंबर यहाँ क्या है 1, और इसका y, ये दोनों में वेरिएबल y है, दोनों सेम है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये y है तो y अल्फाबेट चल रहा है लाइक टर्म, तो लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे होंगे, तभी एडिशन होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं। अब इसमें सब्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है कि आप देखते हैं सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस किया जाता है। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक ग्रेटर होता है नंबर और एक स्मॉलर होता है, और यहाँ साइन माइनस का डालते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टर्म आपका 2 या 2 से ज्यादा है, जैसे ये है 3 टर्म है आपका, तो हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो यहाँ तो 3 अलग अलग टर्म है, तो यहाँ नीचे वाला जो आपका टर्म है, नीचे वाला जो आपका ट्राइनोमियल, यहाँ 2 ट्राइनोमियल है, 3x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 स्टूडेंट, और दूसरा हमारा जो ट्राइनोमियल है वो x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8। तो हमारा जो लोअर टर्म है, लोअर टर्म के तीनों जो अलग अलग टर्म है ये, इनका हम लोग साइन अपोजिट यानी चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव हिडन रहता है, तो पॉजिटिव है तो इसको हम निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यानी सब्ट्रैक्ट का ये रूल है कि जो हम कॉलम मेथड में नंबर अरेंज करते हैं तो उस नंबर में जो लोअर टर्म होता है उसके तीनों या जो जितने भी टर्म है उनके साइन आप चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन आपको चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद मिडिल ऑर्डर का जो भी साइन था, एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव था, अब इसको हमको लेना ही नहीं है, ओमिट कर देना है, स्किप कर देना है। 4 का यहाँ साइन प्लस है, लेकिन हम जब भी इसका वर्क करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम साइन ये नीचे वाला लेंगे। अब हमारा ये साइन चेंज हो चुका है ना? क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, 3x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने वही चीज बताया था कि जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, साइन चेक करना। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल फैक्टर 3 है और यहाँ 1 है, और साइन दोनों का अपोजिट है, 3 पॉजिटिव में है और यहाँ जो 1 हिडन है इसका साइन माइनस हो चुका है, प्लस था लेकिन अब चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब लोअर साइन और अपर साइन, दो ही साइन देखना है हमको, 2 साइन देखना है स्टूडेंट, एक अपर साइन एक लोअर साइन, +3 और -1। तो साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 - 1 = 2। यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर। साइन कौन सा, जिस वेरिएबल का न्यूमेरिकल फैक्टर बड़ा होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का न्यूमेरिकल फैक्टर 1 है और यहाँ x स्क्वायर का 3 है, तो 3 बड़ा है इसलिए 3 का साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस हिडन है।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8y और 4y, 8y यानी कि अपर केस एंड 4y इज लोअर केस, तो 8y का जो साइन है वो माइनस, 4y का साइन माइनस। साइन जब भी सेम होगा तो हम लोग फंक्शन क्या करेंगे, ऐड का करेंगे। 8 + 4 12, साइन सेम है, 8y का भी साइन माइनस, 4y का भी साइन माइनस, तो दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। साइन सेम है इसलिए नंबर ऐड होगा, और साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है ऐड होगा जब जब साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर हम लोग ये लास्ट देख रहे हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है हमारा, -1 और +8 है ना, अपर केस और लोअर केस, बीच का साइन लेना ही नहीं है, तो आपका साइन अपोजिट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। सब्ट्रैक्ट क्यों किया हमने स्टूडेंट, यस सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि उसका साइन अपोजिट है, डिफरेंट साइन है, तो नंबर हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट, और साइन हमारा रहेगा ग्रेटर वैल्यू। तो बड़ा 1 है कि बड़ा 8 है, 8 बड़ा है, 8 लोअर केस में, लोअर केस का साइन प्लस है तो यहां हम प्लस, और इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों को बहुत ही बारीकी से क्लियर किया है, और अब आज के बाद कभी भी कोई सम आप बनाएंगे, अगर आपने लाइक टर्म वेरिएबल्स को ध्यान दिया है, न्यूमेरिकल फैक्टर और वेरिएबल ये दो चीज आपने समझ लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है स्टूडेंट। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो समझने में, तो हमारे लास्ट के जो तीनों लेक्चर्स हैं अलजेब्रिक वेरिएबल्स के, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां से उस आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट के तीनों बेसिक क्लियर करिए। और जिन स्टूडेंट को अभी भी तीनों लास्ट के वीडियो देखने के बाद भी कोई दिक्कत है, तीनों को आप फिर से रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।